जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 2 देख लेते हैं कौन सा है, भूल गया मुझे भी। फिक्स कॉस्ट पर मंथ दी हुई है 10,000, वेरिएबल कॉस्ट पर टेबल दी हुई है 1 टू अपडेटेड टेबल, उसकी तरफ देखो, इंसर्ट की तरफ कैसे निकाल सकते हो। ओह माय गॉड, दिस इज टू मच। सेलिंग प्राइस है 250। अच्छा, तो सबसे पहले तो इसका ब्रेक इवन निकाल लो। 250 माइनस 125, तो ये 125 की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गई, और 10,000 को 125 से डिवाइड कर देते हैं। 80 सर, 80 आता है बेटे, मैं ना करूँ 80। उम्मीद कुछ आपको स्क्रीन पे ये कैलकुलेटर नजर आ रहा है या सिर्फ पेपर ही नजर आ रहा है? सर सिर्फ वो नजर आ रहा है, पेपर। कैलकुलेटर नहीं नजर आ रहा? नो। अच्छा चलो, अब ये पता चल गया कि हमने ये ब्रेक इवन कैसे निकाला है। कैलकुलेट द ब्रेक इवन इशाल आपने निकाला था बेटे। अगर किसी को भूला हुआ है तो जल्दी से लिख ले, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, और पर यूनिट इज कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्राइस माइनस यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगली चीज उसने कही है कि तुम मुंह कहाँ जा रहे हो हैं? इधर से मांग लो बेटे, इससे मांग लेना था। दूसरा है कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर मंथ ऑफ, बेटे इसका फॉर्मूला लिखो जल्दी से। कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर मंथ फॉर टेबल्स। तो 100 फोरकास्टेड सेल्स है उसकी, और ब्रेक इवन उसका निकला है 80 का। तो एक्चुअल सेल्स या इस केस में फोरकास्टेड सेल्स है, या टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू सेफ्टी मार्जिन। टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसने हमें सवाल में कहा है कि अपेंडिक्स 2 की बेसिस पे करना है, तो अपेंडिक्स 2 में यही चीजें दी हैं हमें। 100 की फोरकास्टेड सेल्स है। उसके बाद की थर्ड पार्ट है आइडेंटिफाई फोर लिमिटेड ब्रेक इवन, जैसे ये 80 माइनस 100 माइनस 80 20 आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी कर दी। उसके बाद क्वेश्चन 4A का थर्ड पार्ट है आइडेंटिफाई फोर लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग ब्रेक इवन एनालिसिस। सिर्फ नाम लिख ले पहले, फिर मैं उनका मतलब समझा देता हूँ। फोकसेस ओनली ऑन कॉस्ट रिकवरी, focuses only on cost recovery. दूसरा, cost curves are drawn through straight lines, assuming uniform rate of change. Straight lines, assuming uniform rate of change. Uniform rate of change in costs. उसके बाद थर्ड लिमिटेशन इसकी क्या है? Assumption of all units being sold. Assumption of all units being sold forecasted for break even or actual sales. उसके बाद चौथा लिखे, no provisioning for external factors. No provisioning for effect of external factors like the ones related to economy. Sentence of external factors like related to
like the ones related to economy. उम्र कुलसुम आपने बेटे किया था ये पार्ट? नो सर। मैंने किया था तुम्हारी थी, मैंने छोड़ा वैसे बुक में दिया हुआ है लिमिटेशंस ऑफ रेशियो तो मैं लिखा है सर नोट्स में लिखा हुआ है, मैं कह रही हूँ होमवर्क नहीं किया। ये सार फिक्स कोड में the calculation might not be accurate every single. चलो बाकी और होगी सही भी आप करेंगे ना तो क्या था मुझसे दो पेपर वन मिलेंगे से वो कौन से पेपर बनाओगे नहीं नहीं P1 है बेटे जून 2021 के दोनों P1 है हाँ डबल वन और डबल टू होमवर्क है टेस्ट के तौर पे करने इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जुमे तक अपना कोर्स रिवाइज कर लें आपने टॉपिकल टेस्ट लिए हुए हैं 2022 का वो भी करेंगे लेकिन ये कि सीक्वेंस में चलो ना लास्ट 2 इयर्स टारगेट रखिए कुछ पेपर जो बिल्कुल फाइनल होते हैं यूजुअली लीव देम आउट कि जब कि आपके केस में आप लोग पेपर नहीं दे रहे कि वो फिर जब सारी तैयारी एग्जाम से पहले वाली हो ना तो फिर आप आखिर में अटेम्प्ट करें उस चीज को तो पेंसिल पेन है आपके फिक्स है उसके पास दे दो बेटे उसको भाई से वो मेरे तो एक पास बैठा हुआ तो उधर मान क्यों आप उधर में ले भी नहीं रहे अच्छा चलो जी बेटे ये हो गया उसके बाद बी पार्ट क्या है refer to appendix 2 and appendix 3 and other information consider the following three ways FO could use to coordinate ये तो नहीं करते पहले वो सिर्फ पेपर ही मैंने इंसर्ट की अलग फाइल पड़ी हुई होती है जहां से जिस साइट से डाउनलोड करते हो इंसर्ट के नाम से अलग फाइल होती है अब खैर इन एनी केस वीकेंड पे जो आपका टेस्ट है दोनों पेपर वन का अच्छा एक जरूरी बात अहमद इशार उम्मे कुलसूम हमजा इसार बराए मेहरबानी आप लोगों में से जिन लोगों ने तो मुझे यहाँ जमा कराने हैं उन्होंने भी और जिन लोगों ने ऑनलाइन भेजना है वो भी मुझे एक्चुअल पेपर के ऊपर सॉल्व करके भेजिएगा चाहे स्कैन इमेज हो जो ये अहमद और इशार भेज रहे हैं चाहे तो आप यहाँ दिखा रहे हो क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस है स्पेस यूटिलाइजेशन की तो अगर आप लोग एक्चुअल पेपर पे नहीं करोगे तो आपकी फिर प्रैक्टिस नहीं होगी और आपको अपना पता नहीं चलेगा कि मैं if I end up consuming too many words for writing a simpler answer इसलिए अहमद बेटे आप यूजुअली कॉपी पे करते हो तो जो आपका वीकेंड का असाइनमेंट है ना तो जून 2021 के दोनों P1 जो है वो आपने बेटे प्रिंट आउट लेकर उसके ऊपर करने हैं फिर भिजवाना मुझे कॉपी पे ना करना ठीक है जी सर थैंक यू इशाल ऑलरेडी ऐसे करती हैं और ठीक अच्छा जी उसके बाद हम आते हैं उसने कहा है consider the following three ways FO could use to contribute to sustainable development only use new raw materials from sources that replace what they have used uh, यानी जैसे हम सोलर इस्तेमाल करती है ट्रीज कट करके उसकी जगह लगा देते हैं only use packaging that can be recycled और तीसरा only use electric devices to deliver products electric devices की लॉजिक ये है कि वो पेट्रोल से नहीं चलती टेस्ला जैसी चीजें जो होती हैं तो उसके केस में फिर कार्बन एमिशन नहीं होता which way should FO choose to maximize profit ये इंटरेस्टिंग है जी which way should FO choose to maximize profit justify your answer अब पहले तो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखी है पहले अपेंडिक्स 2 और 3 और अदर तो देख लेते जिनकी दो के तो उसने नाम दिए थे अपेंडिक्स 2 के केस में हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें पहली चीज हमें नजर आ रही है कि $10,000 की फिक्स कॉस्ट है तो हमारे सामने जो ऑप्शन दिए हमें देखना होगा कि इनमें से किस किस की वजह से फिक्स कॉस्ट बढ़ती है और किससे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है और किससे हम लोग सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते हैं और किससे सेल बढ़ा सकते हैं और अपेंडिक्स 3 में है न्यूज़पेपर आर्टिकल फ्रॉम डेली न्यूज़ अप्रैल 2021 सस्टेनेबल प्रोडक्शन नीडेड टू सेव द प्लैनेट A report from International Committee for the Planet states that manufacturers must find more sustainable ways to produce their products as global warming is becoming more of an issue. The
Report suggests three main ways manufacturers can change. Only use raw materials from मैं देख लेते हैं नहीं नहीं उसके आगे लिखा हुआ है only use raw materials from sources that replace what they have used. This is estimated to raise variable cost by 20%. हमने अभी ब्रेक इवन निकाला है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाएगा बेटे प्राइस वही है 250 की और आपका अगर 20% बढ़ती है 125 का 20% ऐड कर दो तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो थोड़ा हो जाएगा और आपका ब्रेक इवन बढ़ जाएगा. Only use packaging that can be recycled. Costs are estimated to increase, but the selling price may not rise by more than 10%. इस केस में कॉस्ट की वजह से प्राइस बढ़ रही है लेकिन वो कह रहे हैं कि उसका असर प्राइस पे 10% से ज्यादा नहीं पड़ेगा तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट प्राइस नहीं है. और थर्ड है ओनली यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू डिलीवर प्रोडक्ट्स. The cost of buying electric vehicles is more than petrol or diesel vehicles. Using electric vehicles could enable variable cost to be reduced by 5%. अच्छा जी दो ऑप्शन जो है पहला और तीसरा इसमें 20 और 5% वेरिएबल कॉस्ट पहले में वेरिएबल कॉस्ट 20% बढ़ रही है थर्ड में 5% कम हो रही है और सेकंड ऑप्शन में प्राइस 10% बढ़ जाएगी. अब हम लिखना शुरू करते हैं. पहला लिखते हैं ओनली पहले अभी हमने मेथड को एनालाइज करना है. ओनली यूज रॉ मटेरियल्स फ्रॉम सोर्सेज दैट रिप्लेस बट दे हैव यूज्ड. अच्छा अभी पहले मैं आपको इसका आंसर पूरा डिक्टेट करवा देता हूँ डिस्कशन उस पर बाद में करनी होगी. लिखना शुरू करें. Such sources tend to have high cost because replacement of sources might be a time-taking process. Replacement of sources might be a time-taking process. Like FO buys wood from local forests but new trees take so much time to grow so forests would supply wood at a lower rate and at a higher cost. At a higher rate and at a slower rate and a higher cost. Slower rate सप्लाई ऐसा करेंगे. अच्छा rise of variable cost by 20%. कंटिन्यूड है वही. अच्छा फिर इसको एक कंक्लूजन में लिख लेंगे फिर रहने दो. ये रहने दो ये वाली बात जो भी मैंने लिखवाई ना राइज इन वेरिएबल कॉस्ट बाय 20% ये रहने दो कंक्लूजन में यूज कर लेंगे. मेरे सामने नजर तो नहीं आ रहा आप लोगों ने बता पूरी है इतना छोटा लिखा है ठीक है हमने उसको कर लिया ना डेटा भी यूज कर दिया डिस्कस भी कर लिया उसको कंक्लूजन में कर लेंगे बात को. अच्छा सेकंड पर आते हैं. इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटे पेपर अब आप लोगों ने एक्चुअल स्पेसिस पे यूज करने हैं ताकि आपको स्पेस यूटिलाइजेशन की प्रैक्टिस हो. दूसरा लिख के अच्छा दूसरा जो है ओनली यूज पैकेजिंग दैट कैन बी रिसाइकल्ड. उसके केस में आप लिखें recycled materials might lack
recycled materials might lack the appeal and presentation which can be found in new materials which can be found in new materials अब हम बाद में बात करते हैं which can be found in new materials but in case of furniture packaging is more about protection rather than presentation. But in case of furniture, packaging is more about protection rather than presentation. इतना ही कर दें, guys. ये जो appendix 3 में उसने numbers दिए हैं ना 20%, 10% और 5%, इनको हम लोग कंक्लूजन में यूज कर लेंगे जी। अच्छा अभी करो बाद में ऐड कर देंगे, पहले यहाँ से एक दफा कंप्लीट कर दो ये वाला, क्योंकि हम यूनिफॉर्मिटी रखते हैं ना कंक्लूजन में, ये नंबर्स वाला वहां पे करेंगे, उसको बाद में जगह पे करने के लिए कुछ और पॉइंट ऐड कर देंगे। अभी एक दफा लिख लो, मुझे बाद में कह देना सर मेरा हमारा ये भी रहता है इतना, सेकंड पॉइंट में कुछ और ऐड करवा। थर्ड पॉइंट में लिख लो जी, नहीं 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 नॉर्मल हैंड राइटिंग, ये तो इट हैज टू बी ऑन। अच्छा चलो अभी फिलहाल कंटेंट पे फोकस करो बेटे। ओनली यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू डिलीवर प्रोडक्ट्स, उसमें आप लिखें पेट्रोल यूजिंग वुड एनेबल रिड्यूस बाय 5% कार्बन, वो हम कंक्लूजन में लिखेंगे। इट्स इसमें लिखें this would require high scale of investment. This would require high scale of investment if FO continues to use its own delivery vehicles unless FO decides to, if FO continues to use its own delivery vehicles, the second para में दिया हुआ है उसमें, unless it switches to wholesalers or retailers, switches to wholesalers or retailers, and then this investment can be avoided and FO won't be directly responsible, and FO won't be directly responsible, FO won't be directly responsible for the kind of vehicles which they use, for the kind of vehicles which they use. ठीक हो गया जी। उसके बाद रिकमेंडेशन में आते हैं। मुझे पर्सनली आसान लगता है कि मेरा जो रिकमेंडेशन है उसमें एडिशनल एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने की बजाय डेटा की बेसिस के ऊपर रिकमेंडेशन करूँ। तो जो 2 नंबर ही मैक्सिमम अगर इसने एप्लीकेशन के रखे हुए, वैसे तो उसमें पार्ट भी में उस तरह से नहीं मेंशन करता, दे सजेस्ट किया डेवलप किया हुआ आपने आंसर। तो इस केस में हमने उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया हुआ, कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ। लेकिन ये जो उसके नंबर्स थे, वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने का इफेक्ट, प्राइस के बढ़ने का इफेक्ट या वेरिएबल कॉस्ट के घटने का इफेक्ट, ये हम लोग जो है ये अब रिकमेंडेशन या कंक्लूजन में लिख लेते हैं।
उसमें आप लिखें यूजिंग पैकेजिंग फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल using packaging from recycled material might be most helpful to maximize profit. Might be most helpful to maximize profit because because a 10% rise in price might be more absorbable for consumers, the customers, absorbable yeah acceptable for customers when they would see the packaging themselves. Secondly, the 5% reduction in variable cost. Secondly, 5% reduction in variable cost through electric vehicles requires large investment which would be difficult when they are already investing on taking overs. तो ये तो देख लो ना और ये इसको जाने दो स्पिल ओवर होने दो कोई बात नहीं large investment which would be difficult to arrange when they are already investing on takeovers. Difficult to arrange when they are already investing on takeovers. उसने लिखा हुआ है कि वो takeover से expand कर रहे हैं. और आखिर में देखिए FO is already using option 1. इसके नीचे भी जगह है. अच्छा चलो चलो ठीक है चलो यहीं रहने दो चलो ठीक आप सोच छोड़ के पड़ जाते हैं जाते हैं आप खत्म हो गया. अच्छा चलो ठीक है मेरे बेटो आप लोगों ने लिख लिया. उम्मीद कुलसुम इशाल अहमद जी सर. आपको अब आइडिया हो रहा है बेटे रिकमेंडेशन में हमने कोई ऊपर वाली बात रिपीट नहीं की. हमने उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया है पेस्ट नहीं किया. ये जुमला रजिस्टर करें उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया है पेस्ट नहीं किया. अच्छा एंड आई गेस दैट्स इट. अब हमारे पास अभी टाइम है इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं. नहीं जल्दी से हम लोग अगला वो जो है ना पेपर उसकी वो कर लेते हैं डेटा प्रोसेस कर लेते हैं. सर अगला पेपर है एक मिनट इंसर्ट 22 बेटे क्यों नहीं है. मैंने सबको कहा था कि ये एक साथ 4 पेपर लेने आते हैं यार. ये नाच क्या करो ये आप ऑल द पीपल आपके स्टेट सबसे आए. मैं कुलसुम अहमद इशाल विजिबल है बेटे. ये संदीप टॉयस आगे भी नहीं. जी सर. और सर मैंने प्रिंट भी किया है. हाँ जी सर मैंने प्रिंट भी किया है. पहले ये पूरा पेपर किया भैया आपने. सर प्रिंट किया नहीं है. अच्छा प्रिंट किया. अच्छा आ जाओ इधर आ जाओ आप लोग.
दोनों भाई इन कुर्सियों पे बैठ जाओगे। तो लिखा है अभी डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जल्दी से करो। अच्छा बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंदीप, अच्छा कॉपियां पकड़े बेटे, मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने वो आपके प्रिंट आउट नहीं, मैं भूल गया। ये प्रोसेस करने पकड़ लो कॉपियां, ये रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। Tandeep is planning to set up Bismillahirrahmanirrahim. Tandeep is planning to set up a toy shop in country Z. He worked for a toy manufacturer for 10 years. इसका मतलब है कि जो एंटरप्रेन्योर है उसको प्रायर एक्सपीरियंस मौजूद है। Tandeep thinks he has enough knowledge for toys and customer needs to start his own business. Sandeep plans to sell a large range of toys, which will include products for all ages of children, from babies through teenagers. The toys will all be well-known brands and aimed at higher income groups. अमीरों के लिए खिलौने बनाना चाह रहे हैं, prior experience मौजूद है। The most popular product is likely to be toy cars. Sandeep also plans to sell a range of accessories for babies, such as push chairs, strollers, which he may have to import. Making sure there is inventory to always meet demand is very important to success of TT. Sandeep has a loan of $40,000 from his family to invest in the business. ये नंबर्स का मैंने आपको बताया है, बॉक्स किया करें, ये यूजुअली या कैलकुलेशन में इस्तेमाल होते हैं या रिलेटिव साइज शो करने में इस्तेमाल होते हैं। He wants to set up a private limited company, तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज अप्लाई होंगे। He knows that he will need working capital to run his business. वर्किंग कैपिटल क्या होता है उमेर कुलसूम? सर रेवेन्यू माइनस पता नहीं। अहमद, क्या होता है बेटे वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, डे टू डे स्पेंडिंग के लिए जो पैसे होते हैं, माल खरीदना, बिल देना, चाय पानी, इनको इन चीजों के लिए। हाँ, दफ्तर में इनको नहीं करते। अच्छा, he wants to set up अच्छा ठीक है। He may offer credit to some customers for more expensive items such as nursery furniture. Sandeep knows that there are several legal controls to protect customers. Sandeep has been looking at locations for his toy shop. He has identified 2 locations to choose between, as outlined in Appendix 1. Sandeep will need to recruit several employees to work in his shop. He plans to recruit a shop manager and 5 sales assistants. Sandeep will carry out all the administration. As part of the recruitment process, he will need to produce job descriptions, job specifications, and then shortlist applicants. विशाल, job description और job specification में क्या फर्क है? जो स्पेसिफिकेशन वो है कि बंदा किस चीज के अंदर मतलब स्पेशलाइज है। सर मतलब किस टाइप का बंदा चाहिए? मतलब वो कौन सा ज्यादा किसका बता रहे हो? जो स्पेशलाइजेशन बेटे जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन का पूछा। जॉब डिस्क्रिप्शन और जगह जॉब किस बारे में, असल जॉब स्पेशलाइजेशन किसे बनना कैसा चाहिए? जॉब स्पेशलाइजेशन ही बेटे, जॉब स्पेसिफिकेशन या पर्सन स्पेसिफिकेशन होगा बनना कैसे, और जॉब डिस्क्रिप्शन के काम की नौयत क्या, मेन ड्यूटीज, ओकेजनल ड्यूटीज क्या होंगी। जॉब किस बारे में आप लोग स्पेशलाइजेशन का रेट सही बात कहता है। अगर है तो ठीक है। And then shortlist applicants. 2 possible locations for Tanveer's shop. Location A, the shop is याद है हम लोगों ने टॉपिक किया था क्योंकि मैंने आपको एक समरी लिखवाई थी। The shop is located in a popular shopping mall in the city center. Parking is ये Emporium Mall में ये दुकान, parking is expensive and the rent is high. The mall is open from 8 to 10 p.m. every day. There are several other toy shops located in the mall as well as banks, a cinema and children playground. उसने हमें ये सारी बातें क्यों बताई हैं?
क्योंकि उस जगह पर वो काफी देर खुली रहेगी, लेकिन उसके आगे उन टाइमिंग्स के अलावा वो दुकान तो ज्यादा देर नहीं खोल सकता। और चूंकि वहां पे सिनेमा, बच्चों का प्लेग्राउंड, बैंक है, तो वहां पे लोगों का रश ज्यादा होगा। लोगों का, इसको छोड़ो, इधर देखो, लोगों का रश ज्यादा होगा। तो हालांकि कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन कस्टमर इन्फ्लक्स मैंने आपको बताया था, कस्टमर का लोकेशन बी है, द शॉप इज लोकेटेड ऑन अ बिजी स्ट्रीट इन लोकल टाउन। There are many other shops and a street market in the area. Local people frequently visit the shopping area to buy food. खाने के लिए आते हैं, तो क्या वहां पे वो खिलौने खरीदेंगे कि नहीं? पार्किंग इज ऑलवेज अवेलेबल एंड इज फ्री। ये कस्टमर्स की रिलेक्टेंस होती है। जैसे मैं ऑफिस सेंटर जाऊं तो मुझे साथ कौन सा है, चैनबर में द रेंट इज लो। देयर आर नो अदर टॉय शॉप्स इन द टाउन। तो खिलौने लेने कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई आएंगे लोग उसके पास, तो उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा, तो उससे ज्यादा हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि पुराने लोग क्या है, अगर एक जहाँ पे वो चीज नहीं है सर, वहाँ पे वो चीज आ गई। आप मोबाइल लेने ऑफिस सेंटर जाते हो या जीवन मार्केट जाते हो? मोबाइल ले लो। हाँ सर आंसर जवाब नहीं है। सर बेटे, सर सस्ता कम चाहिए। हाँ, तो वो चॉइस वहां पर। सर ऑफिस सेंटर में सर महंगे क्यों मिलते हैं, तो वहाँ पे। अच्छा, इंफॉर्मेशन ऑन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टॉय कार्स हमने रिसेंटली कल भी किया था। यूनिट कॉस्ट ऑफ टॉय, अच्छा, इंफॉर्मेशन ऑन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टॉय कार्स। होलसेलर्स के केस में $15 है और मैन्युफैक्चरर्स इन कंट्री जी $5 है। डिलीवरी टाइम फॉर ऑर्डर्स 1 डे है। मैन्युफैक्चरर्स इन कंट्री जी का 4 वीक्स है। मिनिमम क्वांटिटी दैट मस्ट बी ऑर्डर्ड 10 यूनिट्स और 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चरर की तरफ से। होलसेलर्स का ट्रेड क्रेडिट जो है वो 1 मंथ है और 3 मंथ्स का मैन्युफैक्चरर से है। ये दोनों कंपैरिजन इसलिए है कि वो होलसेलर से खरीदे या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट खरीदे। ये इतना हमने प्रोसेस करना है, हम खाली जंप नहीं कर सकते, हमें एक चॉइस बतानी। अपेंडिक्स, अच्छा, ये खत्म होने वाला है। कैश फ्लो फोरकास्ट की मिसिंग वैल्यूज है। यहाँ से हम लोग बेटे पेपर शुरू करेंगे वीकेंड पे। अब आप लोगों ने 2 P1 करने हैं 2021 जून के 11 और 12। बर्थडे कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज जी। बर्थडे